अब अगले चले। समय हो रहा है 2 मिनट, थोड़ा सा प्रारंभ कर देते हैं, उसके बाद में फिर अगली बार धारणा ध्यान समाधि तीसरा चैप्टर आरंभ होगा। इस चैप्टर का नाम है विभूतिपाद, क्योंकि इसमें शुरू में कुछ सूत्र हैं जिसमें धारणा ध्यान और समाधि का वर्णन किया गया है, उनके लक्षण बताए गए हैं, और उसके बाद में विभूति यानी सिद्धियां, किस पर धारणा ध्यान समाधि करने से क्या लाभ होता है, क्या सिद्ध प्राप्त होती है, दूरदर्शन दूर श्रवण होता है, आप अदृश्य हो सकते हो, किसी के मन की बात जान सकते हो, इत्यादि क्या क्या सब होता है। बड़ी मज़ेदार बातें होती हैं। तो वो उनको हम लेंगे, तेज़ी से लेंगे, क्योंकि इनको सिद्धियां कहा है, बाधा कही गई है, और अगर आप लोग कुछ करने लग जाओ तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाए। तो अगला सूत्र है, तृतीय अध्याय का पहला सूत्र है, देशबंध चित्तस्य धारणा। चित्त को देश यानी एक स्थान में कंट्रोल करना, इसको धारणा। अब ये धारणा के कई डेफिनेशंस भी हैं, अलग अलग शास्त्रों ने इसके ऊपर काफ़ी कमेंट्री की है। देश यानी एक स्थान में मन को नियंत्रित करना, देश यानी हृदय में मन को धारण करना, बना रखना, या भ्रूमध्य में यहीं पर मन को धारण करना, एक ये है। दूसरे प्रकार की भी परिभाषा देश की है, एक स्थान विशेष में, यानी दक्षिणेश्वर में मन को धारण करना। देश यानी तो स्थान हुआ ना, दक्षिणेश्वर में मन को धारण करना, या श्री रामकृष्ण के कमरे में मन को धारण करना। तो मन घूम रहा है, लेकिन श्री रामकृष्ण की खटिया, श्री रामकृष्ण का रूप, श्री रामकृष्ण के कमरे में जो घड़ा बड़ा हुआ है उसको, इन सब चीज़ों की ओर इधर उधर जाएगा, बाहर नहीं जाएगा। अपने आप में एक साधना। मैं कहता हूँ, दक्षिणेश्वर का चिंतन कीजिए, श्री रामकृष्ण के साथ घूमिए। श्री रामकृष्ण पंचवटी की तरफ जा रहे हैं, जाइए। श्री रामकृष्ण नित्य कर रहे हैं, देखिए। श्री रामकृष्ण वापस आ रहे हैं, आकर वो अपनी खटिया पर बैठे, और उसके बाद में खटिया पर बैठे रहिए, श्री रामकृष्ण का ध्यान कीजिए। ये एक प्रकार का ध्यान है, लेकिन चूंकि वह घूम फिर रहा है इसलिए उसको धारणा कहते हैं, क्योंकि आगे आएगा अगला सूत्र है, तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम। जब मन में केवल एक रामकृष्ण रह जाएंगे तब ध्यान होगा। जब तक दक्षिणेश्वर में मन घूम रहा है तब वह धारणा है। तो इनकी चर्चा, धारणा ध्यान समाधि इत्यादि की चर्चा हम अगली बार करें, ठीक है। चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। तब तक मैं भी भूल जाऊंगा, आप भी भूल जाएंगे हम कहाँ तक पहुँचे थे और क्या किया था, है ना।